हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे कि अपी आप दाल की रेसिपी देना, और फिर पता मैं भूल गई। तो फिर मुझे किसी ने फिर याद दिलाया कि दाल की रेसिपी दो भैया पहले उसके बाद बात करना कुछ और। तो मुझे याद आ गया, तो अब मैं कर रही हूँ। हालाँकि ये पराठे तो मैंने काफ़ी दिन पहले बनाए थे। तो मैं बस ये दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या जाएगा। प्याज़ जाएगी, हरी मिर्च, हरा धनिया ये जाएगी। यहाँ पर मैंने दाल उबाल ली है और ये है चने की दाल। ये तो सारा सामान मैं आपको अभी दिखा रही हूँ फिलहाल। ये है चने की दाल और इसे बिल्कुल वैसे ही उबालते हैं जैसे हम कबाब के लिए कीमा उबालते हैं ना। इसमें साबुत गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च डाल के, और प्याज और लहसुन की गांठ, ठीक है। तो ये सब मैंने डाल के उबाला था और फिर इसमें से मैंने निकाल के इसे बीन के बाहर निकाल लिया है। मिर्च, तो प्याज तो नमक, घुल गई, हल्दी, लहसुन नहीं घुल पाया, और इसी बाकी ये सब आप गरम सामान मसाला और पीस लाल लेंगे। मिर्च इसको तो अलग बस से इसको ही मैं पहले निकालना पीस है। लूँगी क्योंकि और इसके इसे पीसने बाद के बाद अब ना हम सिल चलेंगे हमारी सिलबट्टे चिकनी हो के जाती है। ऊपर तो मैं और इसे हम पहले पीसेंगे पीस लेती दाल हूँ। और इस मसाले को भी पीसेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस मसाले को ही पीसेंगे, क्योंकि मसाले के बाद दाल पीसने के बाद सिल चिकनी हो जाएगी, तो ये मसाला ढंग से पिस नहीं पाएगा। तो आप चाहे तो मिक्सी में भी भैया कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मिक्सी नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं मतलब थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेती हूँ, बट स्वाद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये मसाला मेरा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसी के ऊपर बिना धोए और अब ये पीसना दाल शुरू कर दूँगी। बहुत आसानी से पिस जाती है, क्योंकि उबली-उबलाई दाल है। इसे पीसने में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत लगने वाली है नहीं। बाकी मैं अगर बात करूँ इसके स्वाद की, तो इसका स्वाद मतलब A1 आता है। आलू के पराठे एक अलग अपनी जगह होती है, दाल के पराठों की अपनी जगह होती है। मुझसे शायद किसी ने कमेंट भी किया था कि अपी दाल के पराठे ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो कि आलू के पराठे, तो दोनों की अपनी अलग-अलग बात है। अब वो डिपेंड करता है किसको क्या ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी दाल के पराठे भी बहुत यम लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारी दाल पीस ली है, और नॉर्मली पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं। और वो जो चटनी मैंने करी थी वो भी इसके अंदर डाल ली। यहाँ पर मेरी दाल ना थोड़ी सूखी-सूखी ज़्यादा है, तो उसका भी मैं आपको एक आइडिया बताऊँगी। काफ़ी लोगों को तो ऐसी सूखी-सूखी दाल पसंद होती है। अच्छा, इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, बस ये जो ज़्यादा ड्राई दाल हो जाती है ना, जैसे कि ये मेरी हो रखी है, तो इससे क्या होता है, जब पराठे बन जाते हैं ना, तो दाल बहुत बिखरती है। तो काफ़ी लोगों को तो वो बिखरी हुई दाल समेट-समेट के खाना बहुत पसंद होता है। तो जिनको ऐसे पसंद है, तो वो ऐसे कर लें। बाकी मुझे उस तरह से पसंद नहीं है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा-सा दूध ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से हाथ में ले लेके इसमें दूध थोड़ा-सा ऐड करूँगी, ताकि ये थोड़ा-सा मतलब सॉफ्ट हो जाए, है ना? तो सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो फिर ये ऐसे इतनी निकल के बाहर नहीं भागती है, और वो अ, उसके अंदर पराठे के अंदर ना चिपक जाती है, तो जो मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आपको किस तरह का पसंद है, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर, और पानी मतलब दाल उबालने के लिए आप कहेंगे कि बता तो दिया, लेकिन पानी कितना डालना है, तो जैसे चावल हम उबालते हैं ना, तो 1 कटोरी दाल है तो 2 कटोरी पानी डालेंगे। उसी तरह ये चने की दाल भी उबलती है, और बस 1 सीटी हाई फ्लेम पे लेनी होती है, और फिर 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल धीमी आँच पे इसे उबलने दें। तो इस तरह से दाल उबालने का प्रोसीजर है। तो अब ये मैंने इसके अंदर दूध डाल के इसको बिल्कुल अच्छे से वो कर लिया है। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन बस ये था कि बहुत ज़्यादा टाइट था मेरा डो, तो उसको बिल्कुल मैंने सेट कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर मैं प्याज़ डाल के नहीं रखूँगी। हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के रख दूँगी, क्योंकि मैं इसको सेव भी करती हूँ ना। तो मैं किसी भी पराठे में, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आलू का हो, चाहे दाल का हो, मैं प्याज़ डाल के नहीं रखती। प्याज़ उसी वक़्त डालती हूँ, क्योंकि प्याज़ से ना एक थोड़ी-सी स्मेल आ जाती है, और प्याज़ सॉफ्ट भी हो जाती है। तो मुझे वो प्याज़ का जो क्रंच है ना, उसे बनाए रखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा टेस्ट करके देखती हूँ, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है भुर्ता मेरा। तो चलो अब जल्दी से फटाफट से बनाते हैं अपने दाल के पराठे। पराठे बनाने का वही प्रोसीजर है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बनाने रख भी दिया है, फिर मुझे याद आया कि आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब एक लोई ली है। पहले वाले पराठे में ख़ैर पहले तेल लगा देते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोई ली है, और उसके बाद मैंने ली है इसकी फिलिंग दाल की। तो जैसे आलू के पराठे की होती है सिंपल, वैसे ही इसके अंदर रख लेना है। लेकिन ये होता है कि दाल के पराठे में बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं जाती है। तो जैसे आपको पता है कि आलू तो मैं बिल्कुल ठूस-ठूस के करती हूँ। ये मैं थोड़ा-सा मतलब बस कम, जितना आलू लेते हैं उससे थोड़ा-सा कम, क्योंकि यही इनफ हो जाता है। तो बस आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही था कि मैं ये दाल के पराठे बना रही थी, क्योंकि उस दिन इन्होंने मेहंदी लगाई थी सर में, और मैं इनको छत पे भी देकर आई थी, तो वो सब प्रोसीजर मैंने कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता, और ये बनाते-बनाते मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो बस जल्दी से फटाफट से पराठे अपने बना लेते हैं।
तो बस इसको बेलना भी बहुत आसानी से बिल जाती है, बल्कि आलू के पराठे में तो आपको थोड़ा-सा ये रहता है कि आपके आलू फट के निकलते हैं, लेकिन इसमें फटने-फटनाने का ऐसा कोई झंझट नहीं होता है, बहुत आराम से आप इसको बेल सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बेल के भी दिखाती हूँ, तो यहाँ पर एक पराठा सिक भी रहा है और एक पराठा बिल भी रहा है। तो बस इस तरह से पराठे को कभी भी गोल-गोल जैसे बिना बेलन उठाए हम रोटी बेलते हैं ना, इस तरह से नहीं बेलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की जो फिलिंग होती है वो निकल जाती है। इसको ऐसे पलट-पलट के सीधा-सीधा, सीधा-सीधा बेला जाता है। किसी भी तरीके का पराठा हो, आलू का, गोभी का, दाल का, तो मूली का, जिसका भी हो, इस तरह से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक पराठा बन के हो गया रेडी। अब मैं दूसरा पराठा भी जल्दी से डाल दूँगी, तो इसको मैं सबसे पहले उतार लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पराठा उतार लेती हूँ और दूसरा पराठा फटाफट से डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोनों पराठे बन के हो गए हैं रेडी, और विद चाय, क्योंकि सर्दियों में, सर्दी क्या गर्मी भी, हम लोग पराठे के साथ चाय तो लेते ही हैं। तो चलो, आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आ गई होगी, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।